प्रस्तुत है डॉक्टर हुकमचंद भारिल द्वारा लिखित धर्म के दशलक्षण। पाठ 1। दशलक्षण महापर्व। पर्वों की चर्चा जब भी चलती है तब तब उनका संबंध प्रायः खाने, पीने और खेलने से जोड़ा जाता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन खीर और लड्डू खाए जाते हैं, भौरे खेले जाते हैं, राखी बांधी जाती है। होली के दिन अमुक पकवान खाए जाते हैं, रंग डाला जाता है, होली जलाई जाती है। दीपावली के दिन पटाखे चलाए जाते हैं, आदि आदि। पर अष्टांगिका और दशलक्षण जैसे जैन पर्वों का संबंध खाने और खेलने से न होकर खाना और खेलना त्यागने से है। ये भोग के नहीं, त्याग के पर्व हैं, इसलिए महापर्व हैं। इनका महत्व त्याग के कारण है, आमोद प्रमोद के कारण नहीं। आप किसी भी जैन से पूछिए कि दशलक्षण महापर्व कैसे मनाया जाता है, तो वह यही उत्तर देगा कि इन दिनों लोग संयम से रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं, व्रत, नियम, उपवास रखते हैं, हरित पदार्थों का सेवन नहीं करते, स्वाध्याय और तत्व चर्चा में ही अधिकांश समय बिताते हैं। सर्वत्र बड़े बड़े विद्वानों द्वारा शास्त्र सभाएं होती हैं। उनमें उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का स्वरूप समझाया जाता है। सभी लोग कुछ न कुछ विरक्ति धारण करते हैं, दान देते हैं, आदि अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। सर्वत्र एक प्रकार से धार्मिक वातावरण बन जाता है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, शाश्वत और सामयिक, जिन्हें हम त्रैकालिक और तात्कालिक भी कह सकते हैं। तात्कालिक पर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष से संबंधित। दीपावली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्व व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले पर्व हैं, क्योंकि दीपावली और महावीर जयंती क्रमशः महावीर के निर्वाण और जन्म से संबंध रखती हैं, और रामनवमी और जन्माष्टमी राम और कृष्ण के जन्म से संबंधित हैं। घटना विशेष से संबंधित पर्वों में रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, होली आदि पर्व आते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध पौराणिक घटनाओं से संबंध रखने वाले पर्व हैं। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित आज के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कहे जा सकते हैं। त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व ना तो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं और न घटना विशेष से, वे तो आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं। दशलक्षण महापर्व एक ऐसा ही त्रैकालिक शाश्वत पर्व है जो आत्मा के क्रोधादि विकारों के अभाव के फलस्वरूप प्रकट होने वाले उत्तम क्षमादि भावों से संबंध रखता है। घटनाओं और व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व निश्चित रूप से अनादि नहीं हो सकते, क्योंकि वे संबंधित घटना या व्यक्ति से पूर्व संभव नहीं हैं। वे अनंत भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब भविष्य में कोई इनसे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा या घटना घट जाएगी तो जगत उसे याद रखने लगेगा, उससे संबंधित पर्व मनाने लगेगा, इन्हें भूल जाएगा। अगले तीर्थंकर उत्पन्न होने पर भविष्य में उनकी जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाएगा, इनका नहीं। जिस प्रकार हम भूतकाल की 24वीं को भूल से बैठे हैं, उसी प्रकार भविष्य इन्हें भी याद नहीं रख पावेगा। घटनाएं और व्यक्ति कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वे सार्वभौम और सार्वकालिक नहीं हो सकते। उन सबकी अपने अपने क्षेत्र और काल संबंधी सीमाएं हैं, वे असीम नहीं हो सकते। अतः
वे ही पर्व सार्वभौम और सार्वकालिक हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से संबंधित न होकर सभी जीवों से, उनके भावों से समान रूप से संबंधित हों। दशलक्षण महापर्व एक ऐसा ही महान पर्व है जो सब जीवों के भावों से समान रूप से संबंधित है। यही कारण है कि यह शाश्वत है, सबका है और सदा रहेगा। उसकी उपयोगिता सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। दशलक्षण महापर्व संप्रदाय विशेष का नहीं, सबका है। भले ही उसे मात्र संप्रदाय विशेष के लोग ही क्यों न मनाते हों, पर वह सांप्रदायिक पर्व नहीं है, क्योंकि वह सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित पर्व नहीं है। उसका आधार सार्वजनिक है। विकारी भावों का परित्याग एवं उदात्त भावों का ग्रहण ही उसका आधार है, जो सभी को समान रूप से हितकारी है। अतः यह पर्व मात्र जैनों का नहीं, जन जन का पर्व है। इसे संप्रदाय विशेष का पर्व मानना स्वयं सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। यह सबका पर्व है। इसका एक कारण यह भी है कि सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। क्रोधादि भाव दुख के कारण हैं और स्वयं दुख स्वरूप हैं, एवं उत्तम क्षमादि भाव सुख के कारण हैं और स्वयं सुख स्वरूप हैं। अतः दुख से डरने वाले सभी सुखार्थी जीवों को क्रोधादि के त्याग रूप उत्तम क्षमादि दश धर्म परम आराध्य हैं। इस प्रकार सभी को सुखकर और सन्मार्ग दर्शक होने से यह दशलक्षण महापर्व सभी का पर्व है। क्रोधादि विभाव भावों के अभाव रूप उत्तम क्षमादि दश धर्मों का विकास ही जिसका मूल है, ऐसे दशलक्षण महापर्व की सार्वभौमिकता का आधार यह है कि सर्वत्र ही क्रोधादिक को बुरा, अहितकारी और क्षमादिक भावों को भला और हितकारी माना जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां क्रोधादि को बुरा और क्षमादि को अच्छा ना माना जाता हो? वह सार्वकालिक भी इसी कारण है, क्योंकि कोई काल ऐसा नहीं है कि जब क्रोधादि को हेय और उत्तम क्षमादि को उपादेय ना माना जाता रहा हो, ना माना जाता हो और ना माना जाता रहेगा। अर्थात सर्वकालों में इसकी उपादेयता असंदिग्ध है। भूतकाल में भी क्रोधादि से दुख व अशांति तथा क्षमादि से सुख व शांति की प्राप्ति होती देखी गई है, वर्तमान में भी देखी जाती है और भविष्य में भी देखी जाएगी। उत्तम क्षमादि धर्मों की सार्वभौमिक त्रैकालिक उपयोगिता एवं सुखकर्ता के कारण ही दशलक्षण महापर्व शाश्वत पर्वों में गिना जाता है और इसी कारण यह महापर्व है। यहां एक प्रश्न संभव है कि यह महापर्व त्रैकालिक है, अनादि अनंत है, तो फिर इसके आरंभ होने की कथा क्यों कही जाती है? कहा जाता है कि काल चक्र के परिवर्तन में कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें जैन परिभाषा में अवसर्पणी और उत्सर्पणी के नाम से जाना जाता है। अवसर्पणी में क्रमशः ह्रास और उत्सर्पणी में क्रमशः विकास होता है। प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी में 6 काल होते हैं। प्रत्येक अवसर्पणी काल के अंत में जब पंचम काल समाप्त और छठा काल आरंभ होता है, तब लोग अनार्य वृत्ति धारण कर हिंसक हो जाते हैं। उसके बाद जब उत्सर्पणी आरंभ होती है और धर्मोत्थान का काल पकता है, तब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 7 सप्ताह अर्थात 49 दिन तक विभिन्न प्रकार की बरसात होती है, जिसके माध्यम से सुकाल पकता है और लोगों में
पुनः अहिंसक आर्यवृत्ति का उदय होता है। एक प्रकार से धर्म का उदय होता है, आरंभ होता है, और उसी वातावरण में 10 दिन तक उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की विशेष आराधना की जाती है तथा इसी आधार पर हर उत्सर्पणी में यह महापर्व चल पड़ता है। यह कथा तो मात्र यह बताती है कि प्रत्येक उत्सर्पणी काल में इस पर्व का पुनरारंभ कैसे होता है। इस कथा से दशलक्षण महापर्व की अनादि अनंतता पर कोई आंच नहीं आती। यह कथा भी तो शाश्वत कथा है जो अनेक बार दोहराई गई है और दोहराई जाएगी, क्योंकि अवसर्पणी के पंचम काल के अंत में जब जब लोग इन उत्तम क्षमादि धर्मों से अलग हो जावेंगे और उत्सर्पणी के प्रारंभ काल में जब जब इनकी पुनरावृत्ति होगी, तब तब उस युग में दशलक्षण महापर्व का इस तरह आरंभ होगा। वस्तुतः यह युगारंभ की चर्चा है, पर्वारंभ की नहीं। यह अनादि से अनेक युगों तक इसी प्रकार आरंभ हो चुका है और भविष्य में भी होता रहेगा। इसकी अनादि अनंतता शास्त्र सम्मत तो है ही, युक्ति संगत भी है, क्योंकि जब से यह जीव है तभी से यद्यपि क्षमादि स्वभावी है, तथापि प्रकट रूप पर्याय में क्रोधादि विकारों से युक्त भी तभी से है। इसी कारण ज्ञानानंद स्वभावी होकर भी अज्ञानी और दुखी है। जब से यह दुखी है, सुख की आवश्यकता भी तभी से है, क्योंकि सभी जीव अनादि से हैं। अतः सुख के कारण उत्तम क्षमादि धर्मों की आवश्यकता भी अनादि से ही रही है। इसी प्रकार यद्यपि अनंत आत्माएं क्षमादि स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर क्रोधादि से मुक्त हो चुकी हैं, तथापि उनसे भी अनंत गुणी आत्माएं अभी भी क्रोधादि विकारों से युक्त हैं, दुखी हैं। अतः आज भी इन धर्मों की आराधना की पूरी पूरी आवश्यकता है, तथा सुदूरवर्ती भविष्य में भी क्रोधादि विकारों से युक्त दुखी आत्माएं रहने वाली हैं। अतः भविष्य में भी इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। तीन लोक में सर्वत्र ही क्रोधादि दुख के और क्षमादि सुख के कारण है। यही कारण है कि यह महापर्व शाश्वत अर्थात त्रैकालिक और सार्वभौमिक है, सबका है। भले ही सब इसकी आराधना ना करें, पर यह अपनी प्रकृति के कारण सबका है, सबका था और सबका रहेगा। यद्यपि अष्टानिका महापर्व के समान यह भी वर्ष में 3 बार आता है, भादों सुदी पंचमी से चौदस तक, माघ सुदी पंचमी से चौदस तक व चैत्र सुदी पंचमी से चौदस तक। तथापि सारे देश में विशाल रूप में बड़े उत्साह के साथ मात्र भादों सुदी पंचमी से चौदस तक ही मनाया जाता है। बाकी 2 को तो बहुत से जैन लोग भी जानते तक नहीं हैं। प्राचीन काल में बरसात के दिनों में आवागमन की सुविधाओं के पर्याप्त न होने से व्यापार आदि कार्य सहज ही कम हो जाते थे, तथा जीवों की उत्पत्ति भी बरसात में बहुत होती है। अहिंसक समाज होने से जैनियों के साधुगण तो 4 माह तक गांव से गांव भ्रमण बंद कर एक स्थान पर ही रहते हैं। श्रावक भी बहुत कम भ्रमण करते थे। अतः सहज ही सत्समागम एवं समय की सहज उपलब्धि ही विशेष कारण प्रतीत होते हैं भादों में ही इसके विशाल पैमाने पर मनाए जाने के। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से है।
अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतराग दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा को मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है, तिथि में नहीं। किंतु जिस तिथि में आत्मा में क्षमादि रूप वीतरागी शांति प्रकट हो, वही तिथि पर्व कही जाने लगती है। धर्म का आधार तिथि नहीं, आत्मा है। आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र अर्थात धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आत्मा में 10 प्रकार के सद्भावों अर्थात गुणों के विकार से संबंधित होने से ही इसे 10 लक्षण महापर्व कहा जाता है। अनादिकाल से ही प्रत्येक आत्मा, आत्मा में ही उत्पन्न, आत्मा के ही विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम आदि के कारण ही दुखी और अशांत रहता आया है। अशांति और दुख मेटने का एकमात्र उपाय आत्माराधना है। आत्म स्वभाव को जानकर, मानकर, उसी में जम जाने से, उसी में समा जाने से अतीन्द्रिय आनंद और सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आत्म आराधक व्यक्ति के हृदय में उत्तम क्षमादि गुणों का सहज विकास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त पर्व का संबंध आत्म आराधना से है। प्रकारांतर से उत्तम क्षमादि 10 गुणों की आराधना से है। क्षमादि 10 गुणों को 10 धर्म भी कहते हैं। ये 10 धर्म हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं, जिन्हें संक्षेप में 10 धर्म शब्द से अभिहित कर दिया जाता है। जिस आत्मा में आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता रूप धर्म पर्याय प्रकट होती है, उसमें धर्म के ये 10 लक्षण सहज प्रकट हो जाते हैं। ये आत्म आराधन के फल स्वरूप प्रकट होने वाले धर्म हैं, लक्षण हैं, चिन्ह हैं। यद्यपि उक्त 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता को सूचित करता है। तात्पर्य यह है कि ये चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा को ही प्रकट होती हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं। वस्तुतः चारित्र ही साक्षात धर्म है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चारित्र रूप वृक्ष की जड़ें अर्थात मूल है। जैसे वृक्ष जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा जड़ के बिना जैसे वृक्ष की एक प्रकार से सत्ता ही संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा ही नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यद्यपि लोक में बहुत से लोग आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञान के बिना भी बंधन के भय एवं स्वर्ग मोक्ष तथा मान प्रतिष्ठा आदि के लोभ से क्रोधादि कम करते हैं या नहीं करते से देखे जाते हैं, तथापि वे उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के धारक नहीं माने जा सकते हैं। इस संबंध में महापंडित तोडरमल जी के विचार दृष्टव्य हैं। तथा
बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भासित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रोधादि का नहीं होना ही उत्तम समाधि धर्म है। यद्यपि उक्त 10 धर्मों का वर्णन शास्त्रों में जहां तहां मुनि धर्म की अपेक्षा किया गया है, तथापि ये धर्म मात्र मुनियों को धारण करने के लिए नहीं है। गृहस्थों को भी अपनी अपनी भूमिकानुसार इसको अवश्य धारण करना चाहिए। धारण क्या करना चाहिए? वस्तुतः बात तो ऐसी है कि ज्ञानी गृहस्थ के भी अपनी अपनी भूमिकानुसार ये होते ही हैं, इनका पालन सहज पाया जाता है। तत्वार्थ सूत्र में गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावना और परिशय जय के साथ ही उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की चर्चा की गई है। ये सब मुनि धर्म से संबंधित विषय हैं। यही कारण है कि जहां जहां इनका वर्णन मिलता है वहां वहां उत्कृष्ट रूप का ही वर्णन मिलता है। इससे आतंकित होकर सामान्य श्रावकों द्वारा इनकी उपेक्षा संगत नहीं है। यदि मुनियों को अनंतानुबंधी आदि 3 कषायों के अभाव रूप उत्तम क्षमादि धर्म होंगे तो पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी श्रावकों के अनंतानुबंधी आदि 2 कषायों के अभाव रूप उत्तम क्षमादि धर्म होंगे। इसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के एकमात्र अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप उत्तम समाधि धर्म प्रकट होंगे। मिथ्या दृष्टि के उत्तम समाधि धर्म नहीं होते। उसकी कषाएं कितनी भी मंद क्यों न हो, उसके उक्त धर्म प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि उक्त धर्म कषाय के अभाव से प्रकट होने वाली पर्याय हैं, कषाय की मंदता से नहीं। मंदता से जो तारतम्य रूप भेद पड़ते हैं उन्हें शास्त्रों में लेशा संज्ञा दी है, धर्म नहीं। धर्म तो मिथ्यात्व और कषाय के अभाव का नाम है, मंदता का नहीं। इन धर्मों की व्याख्या अनेक पहलुओं अर्थात दृष्टिकोणों से संभव है, जैसे मुनियों और श्रावकों की अपेक्षा, निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा, अंतर और बाह्य की अपेक्षा आदि। इनमें से प्रत्येक धर्म स्वतंत्र रूप से विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखता है। आगे प्रत्येक पर विस्तृत विश्लेषण किया ही जा रहा है। अतः अब यहां इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं कि इस 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर सभी आत्माएं धर्म के उक्त 10 लक्षणों को अच्छी तरह जानकर, पहचान कर, तदरूप परिणमन कर परम सुखी हों।